जी, मैं प्रविंदर मिश्रा। मैं मंडौली से रहता हूँ और मूलभूत से मैं यूपी में सुल्तानपुर से हूँ। मैं यमुना फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे निरंतर यमुना फाउंडेशन जो है वो करीबन ये तीसरा साल कंप्लीट होने को जा रहा है हमारा। जो हम यमुना यमुना आरती करते हैं, 5:30 बजे हमारी यमुना आरती होती है। सरकार की अगर हम बात करें कि कार्य की पहल तो हो गई है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पैमाना बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है, ऊपर से बस जो पन्नी है वो निकाल दी गई, लेकिन जब तक अंदर की जो गाद है वो नहीं निकलेगी, पॉसिबल नहीं है कि यमुना स्वच्छ हो पाए। और जब तक यहाँ पे रेत का बहाव होके नहीं आएगा, तब तक जो गंदगी है वो दबेगी नहीं। तो रेत का बहाव आना बहुत ज़रूरी है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि हरियाणा से इस तरह की प्रक्रिया करके पानी को छोड़ा जाए कि उसके साथ रेत भी आए। जब वो रेत आएगी तो पानी को दबाए, तो उससे जो गंदगी होगी वो दबेगी, तब कहीं जाके हमारी यमुना माता जो है निर्मल हो सकती है। अभी तो ऊपर की सफाई चल रही है वैसे भी, लेकिन अगर देखा जाए तो हमने जो प्रक्रिया है सरकार की, उसने 4 चरणों में बांटा हुआ है। ये पहला चरण हमारा अभी चल रहा है यमुना फाउंडेशन इधर आसपास में जो है, जिसमें पहला काम जो किया जा रहा है, पॉलीथीन वगैरह जो है ऊपर जो गंदगी है उस गंदगी को निकाला जाए। तो वो गंदगी निकाली जा रही है, अभी प्रक्रिया चल रही है। आज संडे है, अदरवाइज तीनों मशीनें यहाँ रोटेट करती रहती हैं, लेकिन आज संडे होने की वजह से मशीनें भी ब्लॉक हैं। वो आज काम नहीं कर रही, वो कल मंडे में काम करेंगी। और मेरे साथ आप देख रहे हैं यमुना फाउंडेशन के लोग भी लगे पड़े हैं। यहाँ पर स्वच्छता कार्यक्रम हम करते हैं। पहले तो हमारा यहाँ जो वॉलंटियर होता था वो आता था, संडे संडे फिक्स होता था कि हम इसके यहाँ पे बहुत पन्नियाँ पड़ी होती थी। अब तो सरकार ने थोड़ा सा पहल की हुई है, हट गई। अदरवाइज पहले हमारे वॉलंटियर्स आते थे, यहाँ पे हम लगते थे, उन पन्नियों को साफ उठाते थे और ले जाके उसे डस्टबिन में डालते थे। अभी थोड़ी सी जब प्रक्रिया हुई, सरकार ने किया, तो उन्होंने देखा पन्नियों को निकाल के वहीं मट्टियों से उन्होंने दबा दिया। तो उसे हमने वीडियो के थ्रू जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पे इस तरह की बात कही कि भाई आप पन्नियों को निकाल के यही मिट्टी में दबा देंगे तो वो उड़ के फिर वहीं पे जाएंगी, तो इस तरह की प्रक्रिया ना करें। लेकिन उसके दूसरे ही दिन सारी की सारी पन्नियां हटाई गई यहाँ पे। तो ये जो यमुना फाउंडेशन की पहल है कि ये ना हो कि केवल काम किया जाए, काम को सही ढंग से अप्लाई किया जाए, क्योंकि दिखाना अलग होता है, करना अलग चीज होती है। तो दिखाने वाली प्रक्रिया ना हो कि हमने केवल काम कर दिया, वो पूरी तरह से स्वच्छता पहले हो। थोड़ा सा यमुना फाउंडेशन वाले ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पूजा याचना के लिए आते हैं, वो माँ की पूजा के लिए आते हैं, माँ को गंदा करने के लिए नहीं आते हैं। तो जब भी आए अपने साथ जो भी चीजें लेके आते हैं उसको उठा के वो डस्टबिन में डाल दें, या यहाँ से ले जाएं अपने घर पे उस चीज को, जहां पर भी उन्हें फेंकनी है वहां पे फेंके। खासकर यहीं पे छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यमुना गंदी होती है। तो मैं प्रशासन से ज्यादा लोगों से आग्रह करूंगा कि वो हमारी माता को निर्मल करे, तभी संभव हो पाएगा। अगर हम सरकार से अपेक्षा करें कि सरकार हर चीज करके दे, तो संभव नहीं है। उसके लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा। तो इसलिए दिल्ली वासियों से मेरा यह आग्रह है कि वो यमुना घाट पे आए, क्योंकि जब लोग आते हैं तो परिवर्तन अपने आप होने जाता है। वही पगडंडी रास्ता बन जाती है जहाँ दो लोग चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लोग आए और यहाँ पर देखें किस तरह की प्रक्रिया पहले की तुलना में बची हुई है। धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम मनीष पांडे है और हम नमामि गंगे के साथ पिछले 8 साल से जुड़े हुए हैं। जहाँ पे हम लोगों ने कालिंदी कुंज घाट है एक, आप देखेंगे कालिंदी कुंज बैराज जो है वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। वहाँ पे हमारी टीम जो है 200-250 बच्चों की टीम हर सैटरडे संडे को जाके एक्टिविटी कर रही है पिछले 7 सालों से। शुरुआत में हमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, तो हम लोगों ने अपने ही एंड से जाकर बच्चों को कलेक्ट किया, वहाँ के लोकल जो स्थानीय निवासी थे उनको जागरूक किया। तो आज अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो डेली हर संडे को हमारे 200-250 बच्चे आके वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, 3 से 4 घंटे की साफ़ सफाई करते हैं। और पूरा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो एनजीओ जुड़ी हुई हैं वो केवल घाट की सफाई कर सकते हैं, जल की सफाई नहीं कर सकते। जल की सफाई करने के लिए अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो गवर्नमेंट की सपोर्ट की फुल ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपका एसटीपी प्लांट हो गया, जिसमें आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वेस्ट है, जो छोटे छोटे नाले आ रहे हैं, सीवेज प्लांट है, उनको हमें ट्रीट करने के लिए बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सरकारों ने नियम बनाए हैं उन नियमों का सही तरह से पालन हो, ताकि एक ऐसा कानून भी आए कि लोगों को कूड़ा डालना बंद हो सके। जैसे अभी आप देख रहे हैं, संगम घाट की बात करूंगा। संगम में महाकुंभ जो लगा हुआ है, वहाँ पे प्रशासन का इतना कड़ी व्यवस्था है
कि वहाँ पे आप एक छिलका, मैं नॉर्मल कहता हूँ कि टॉफ़ी का छिलका आप नहीं फेंक सकते। छिलका आपने फेंका, तुरंत 10 मिनट बाद वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं और पूरा सामान उठा के लेके जाती हैं। यमुना को सफाई के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। नई गवर्नमेंट आई है, उसने काम शुरू किया है, मगर उससे पहले भी नमामि गंगे के साथ मिल के यहाँ पे बहुत सारी एनजीओ हैं जो काम कर रही हैं। ये वो कालिंदी घाट है या ये वाला घाट है, और आगे यमुना वाला घाट है, सिग्नेचर ब्रिज है। वहां पे कई सालों से हम सब काम कर रहे हैं और वहां पे सफाई कर रहे हैं, और ये जो है वो सिल्टिंग निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो इस वक्त प्लांट जो घूम रहा है उसे सिल्टिंग निकालने से क्या होता है कि अंदर की जो गंदगी होती है जमीन के अंदर वो बाहर निकल जाती है। जब जमीन के अंदर बाहर निकल जाती है तो उससे इतना अच्छा लगता है कि वो जो पानी है वो हल्का हो जाता है, उसकी डेंसिटी जो है कम हो जाती है। उसके कारण ये जो है आगे बढ़नी शुरू कर देती है। अभी आप देखिए इसमें तो बदबू हट गई है। वो बदबू क्यों हटी है? क्योंकि वो प्लांट से जो यहाँ पे जमुना के अंदर जो इसकी मशीन चल रही है उसके अंदर इसकी डेप्थ बढ़ा दी है। जब डेप्थ बढ़ाई है उसके अंदर जो प्लास्टिक है, गंदगी है, वो सारा कॉर्नर पे बाहर आ गया, और उसकी भी वो जो अंदर सड़ रहा था, पानी को गंदा कर रहा था, वो ठीक हो गया। उससे क्या फर्क पड़ा कि उसके अंदर की बदबू हट गई जो तो पहले होती थी। अब नमामि गंगे के कारण कितने सारे एनजीओ हैं, हम सब भी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के एसटीपी सीटीपी प्लांट जो हैं वो प्रॉपर वर्किंग करे तभी तो काम होगा। अब वो कितनी कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, 10%, 25%, 30%, ये तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आएगी। जो पेपर में आता है उसमें 25-30% है जो उसकी टोटल कैपेसिटी से। जब टोटल कैपेसिटी से 25% है तो वो कहाँ से काम करेगा पूरा? आधा बाकी सामान तो गंदा अंदर ही भेजेगा। और नजफगढ़ नाले के अंदर कितने नाले बनते हैं, एक्चुअली नाला नहीं था, वो राजस्थान से पहले एक नदी आती थी, साबा नदी। वो साबा नदी साफ सुथरी थी। हम भी वैसे चाहते अविरल हो, सब कुछ हो, जो हमारी यमुना है वो भी अविरल हो, तो कैसे होगी? जब एसटीपी प्लांट प्रॉपर वर्किंग करेंगे, सारा कुछ करेंगे, उसके बाद ही सारा कुछ होगा।